Okay, dear students, today we will see a short story Abeli. It is part second. पार्ट फर्स्ट हमने इसमें कम्युनिटी क्लास में पढ़ा है. अब हम इसका पार्ट सेकंड देख लेंगे. Here are some words which you may not be knowing. Among them, ashen, deadly, pale. ये ashen का वर्ड आपने पहले भी कई जगह पढ़ा है. शॉक्ड, हिंडर्ड ब्रीथिंग, सांस लेना जब दुश्वार हो जाता है. कैजूल, परसुएड विथ फॉल्स प्रॉमिसेस, कोई गलत बातें गलत वादे देकर किसी को थोड़ा समझाना. एलोक्वेंस, फ्लुएंसी, स्पीक विथ ईज, आसानी से बात करना. कंसोल, टू सूद द ग्रीफ, ताजियत करना किसी बात पर. एडमोनिश, वार्न जेंटली, रिब्यूक, थोड़ा सा सख्ती से समझाना. पूज, PURG, पूज, प्यूरिफाई फ्रॉम सिन, गुनाहों से पाक करना. स्टिफ्ल्ड, सफोकेटेड, जब इंसान का सांस थोड़ा सा रुक जाता है. बाकी चीजें ओके. इसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ा कि ये जो लेसन है दिस इज अबाउट जनरेशन दी. आज हम इसका एक और एपिसोड पढ़ेंगे जो राइटर इसमें ये भी अब्दुल शेख ने लिखा है. ये शॉर्ट स्टोरी उसने लिखी है जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, now he says, now I remember another funny episode regarding my Abbi. I was very young those days. My uncle sometimes come to the village to hunt. मुझे वो दिन भी याद है, मेरे जो चाचा हैं वो गांव में शिकार करने के लिए आते थे. Once my uncle returned to the town but left his double-barrel gun behind. Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. Abili was so tense that she couldn't sleep for 2 nights. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun, convinced that as soon as it was touched, the bullets would explode instantly and everyone would die. She would have locked the door if it had been any other room. But how could she close off the kitchen? When Agha and Abba returned to the village on the 3rd day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. यानी उन्होंने इसके अंकल ने एक बंदूक रखा था कहाँ, किचन में. तो अबिली को ये बताया गया था कि अगर इसको हम टच करेंगे, इसके साथ हम हाथ लगाएंगे तो इसमें जो गोलियां हैं वो निकल जाएंगे तो सब मरेंगे. इसने क्या किया कि इसने पूरे किचन में ड्यूटी दी दिन में, ताकि कोई बच्चा, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते थे, राइटर से बटालियन ऑफ चिल्ड्रन, दैट मीन सो मेनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे जमा होकर वहां खेलते थे किचन में, और ये ज्यादातर बच्चे होते हैं. तो इस वजह से वो काम बंद करती, लेकिन किचन को बंद नहीं कर सकती थी. अब वो 2 दिन पूरी तरह परेशान रही. जब वहां से वो वापस आए तो जब उन्होंने सुना कि बात ये है तो वो हंस पड़े रो ये मतलब. आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ एबिली सिंपलिसिटी. मैं ये जाहिर करूंगा कि ये जो एबिली है इसकी एडवांटेज, इसकी क्या है, सादगी कितनी है. द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट एट आवर होम ऑफन टीयर्स माई बुक्स टू मेक काइट्स एंड बोट्स, ripping the sheets of to shreds with scissors and fingers. I put on a tearful face before Abbi and tell her that these papers are optional. If they are torn, I will be penalized. The words work like magic on her and preserves my
and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits even when I am away, and when I go to the village, she presents them to me. Among them are papers from grocer and soap seller for wrapping spices and soap. Okay, ये अब दूसरी बात है. एक इंसिडेंट है उस बंदूक के बारे में. दूसरा ये है कि मैंने जो कोई कागज, ये बच्चे मेरे रफ के कागज फाड़ते थे, मैंने बताया कि ये मुझे सरकारी कागज हैं, अगर पता चला तो मेरा जुर्माना हो जाएगा या मुझे नौकरी से निकाल देंगे. लेकिन इस बात पर इसलिए उन्होंने अब वो हर एक किस्म के कागज, चाहे बाजार से किसी कागज में कोई चीज लाया, वो उस कागज को भी बचा कर रखती थी. कोई किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि किसी कागज को फाड़े. वो तमाम कागज मेरे आगे जब मैं वापस आता तो उस वक्त वो मेरे सामने छोड़ती थी. All grandmothers, despite their varied background, are similar, particularly in their reaction to modern technology. Like one of the grandmothers in our neighborhood, when she refers to an aeroplane, she switches to honorific speech. The plane Sahib has arrived. The plane Sahib must be facing a lot of difficulties on hearing it makes noise. Today, plane Sahib was very big. They saw that when another Abi saw a plane for the first time, she went to grade the plane with bundles of grass in her basket. अब उनका ये हाल है. दूसरी जनरेशन के आज के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनका ये हाल है. जब एक ने पहली बार एक जहाज को देखा तो वो घास लेकर ये जो है वो उसके सामने गई कि आप घास खाओ. तो वो जहाज को जहाज नहीं, प्लेन नहीं, बल्कि प्लेन साहिब, जैसे वो कोई लिविंग थिंग था, प्लेन साहिब बोलती थी. तो अब ये शोर क्यों करता है, तो वो बोलती थी कि इसको तकलीफ हुई है, इसको किसी ने सताया है, इसीलिए यहाँ पर शोर कर रहा है. There is another episode associated with the Abi. She and another Abi from community went to see a film. It was their first film and probably their last one. ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी जब वो फिल्म देखने के लिए गई. तो इन्होंने वहां पर क्या किया? With their weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headaches and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. The next day saw both Abis sitting on the roofs of their houses, spewing venom on the mothers-in-law of the world. God save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighbor had been married into a household where she did not get along with her mother-in-laws. मुझे अब उनके ऊपर बात आई थी. खुद एक फिल्म जो दिखाई गई थी उसमें ये जो मदर इन लॉ बहू को सताती थी, तो उन्होंने बताया. अब उन्होंने दूसरे दिन कहानी शुरू की कि वो देखो वो किस तरह सताती थी अपनी बहू को, खुदा बचाए हम ऐसा नहीं करेंगे. हमारे गाँव की एक लड़की की शादी कहीं हुई है, उसको भी इसी तरह वो सताते होंगे. गोया ये हर एक जो एपिसोड्स है, ऑल एपिसोड्स मेंशन देयर ए जनरेशन गैप. बाकी इंशाल्लाह आगे. थैंक यू वेरी मच.